इम्तिहानात के नताइज में नंबर्स नहीं ग्रेड मिलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। आइंदा बरस 9वीं और 11वीं जमात के तुलबा के नताइज ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जारी किए जाएंगे। फेल खत्म करते हुए अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड दिया जाएगा। साइंसी मज़ामीन में कैम्ब्रिज की तर्ज पर प्रैक्टिकल के बजाय MCQs लिए जाएंगे। इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन के तहत वर्कशॉप चेयरमैन IBC गुलाम अली मल्ला ने कहा, तुलबा को नंबरों की दौड़ से निकालकर बेहतर तालीम देना है। माहिर तालीम ने ग्रेडिंग सिस्टम को तुलबा के लिए मुफीद करार दे दिया। कराची में सरकारी स्कूलों से 40% तुलबा गैर हाजिर रहने का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे ज़ेर तालीम। बच्चों की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर स्कूल नहीं आ रही। गुर्बत से तंग बेशतर वालिदैन ने बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया। डायरेक्टर गवर्नमेंट स्कूल्स यार मोहम्मद बाराती का एतराफ़। कराची के मेरे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से 2.5 लाख से इंक्रीज हो चुकी है एनरोलमेंट अभी इस साल जो सेशन चल रहा है। तुलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम। महकमे तालीम सिंध की जानिब से निसाबी कुतुब तकसीम की तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर का किताबें बर वक्त तालीमी इदारों पर ना पहुँचने पर इज़हार शर्मिंदगी। आइंदा साल वक्त पर किताबें दस्तियाब कराने की यकीन दहानी। किताबों के सफ़हात का मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत। कहा, हर चीज में साजिश ढूंढना कल्चर बन गया। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने निगरान वज़ीर आला के तालीमी इदारों के दौरों को काबिल सताइश करार दे दिया। कोई बहुत खुशी का मकाम नहीं है, बल्कि अफसोस की मकाम है कि इसकी हमें किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब मुनक़िद करनी पड़ी, जो कि एक बहुत ही रूटीन का काम है। और मैं आपके सामने शर्मिंदा खड़ा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हुई है। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने 1 से ज़ायद मज़ामीन में इम्तिहानात का IBCC का फैसला नाफिज कर दिया। चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि अब मैट्रिक और इंटर की सतह पर तुलबा बैक वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन के इम्तिहानात दे सकेंगे। बिजनेस पढ़ने वाले तालिब इल्म कंप्यूटर और बायोलॉजी पढ़ने वाला रियाजी भी पढ़ सकेगा। पाकिस्तान में यह पहला इम्तिहानी बोर्ड होगा जो इस फैसले का निफाज करेगा। डॉक्टर आसिम का सिंध के तालीमी बोर्ड से करप्शन खत्म करने पर जोर। मैट्रिक जो है उसको 10 साल से उठा के 11 साल किया जाए और हमारी ज़्यादातर हम अपने कोर्सेज वगैरह सारे कंप्यूटराइज कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साह खालिद की MD केयर टेस्ट से मुतालिक मुशावरत, अखराजात, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत की गई। नकल और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस तुलबा पर 1 साल की पाबंदी लगाने के लिए PMDC से बात करने की हिदायत। मेडिकल जामियात और कॉलेजेस के नुमाइंदान की एडमिशन और तालीमी सेशन की फीसों में इजाफे की दरख्वास्त की गई। मौजूदा हालात में फीसों में 50% इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध की सेक्रेटरी सेहत को फौरी समरी तैयार करके काबीना को भिजवाने की हिदायत। PRC से मुतालिक महकमे कानून से कानूनी राय लेने की भी हिदायत। कहा, टेस्ट के इनाकात पर आने वाले अखराजात का फंड फौरी जारी किया जाए। प्रॉस्पेक्टिस ड्राफ्ट 7 रोज में जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची पोर्ट से दरामद गंदम की चोरी की अनोखी वारदात नाकाम। ट्रकों पर जाली नंबर प्लेट लगाकर गंदम लूटकर फरार होने वाले पकड़े गए। मिलती नंबर, ना ही वजन की पर्ची, इस्तेमाल शुदा गेट पास और ना मुकम्मल कागजात के बावजूद गंदम से भरा ट्रक पोर्ट से बाहर निकला तो दरामद और बरामद कुननगान ने शक की बुनियाद पर ट्रक को पकड़ा। KPT KGM ट्रैफिक जावेद मेमन ने कहा, ट्रक के आगे 1 नंबर और पिछले हिस्से में दूसरा नंबर लगाकर गंदम चोरी करने की कोशिश की गई। 21 अक्टूबर के वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। पोर्ट का कोई अहलकार भी मुलविस हुआ तो नहीं छोड़ा जाएगा। ये 21 तारीख को एक वाक़या हुआ था। 21 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ था, जो मेरी नॉलेज में रात को तकरीबन 9 बजे के करीब मेरे ड्यूटी अफसर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ये गाड़ी एक डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगा के बाहर निकली, तो उसको ट्रांसपोर्टर ने देख लिया कि ये तो नंबर मेरी गाड़ी का है, वो तो अभी लोडिंग पे हो रही है, तो कैसे होगी। बहरहाल उसके बाद वो गाड़ी को हमने देख लिया, गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी के बाद उन्होंने हमारे ड्यूटी अफसर से और PSF स्टाफ से
ट्रांसपोर्टर ने बता दिया। फिर हमने गाड़ी को अंदर इंटर कराया। मैंने इनको कहा इसको इंटर करवा के जो दूसरी गाड़ी लोड हो रही है उसका गेट पास ऑलरेडी निकला हुआ था, जो पहले 2 बजे दिन को यहाँ से डिलीवर हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा गाड़ी लोडिंग के लिए आई हुई थी, वो लोड हो रही थी, जिसकी बेसिस पे ट्रांसपोर्टर ने ये देख लिया कि जी ये तो गाड़ी मेरी अभी तक लोडिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तो ये कैसे बाहर जा रही है, जिस बेसिस पे उसने देख लिया था। फिर हमने दोनों गाड़ियां डिटेन करवा दी। हमने दूसरे दिन सुबह को आते ही मैंने इंक्वायरी के लिए एक 18 ग्रेड के अफसर को नॉमिनेट कर दिया, जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। सेफ सिटी मंसूबे का आगाज जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने स्ट्रीट क्रिमिनल से तंग शहरियों को खुशखबरी सुना दी। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर हारिस नवाज ने कहा, सेफ सिटी होगा तो कराची सेफ होगा। शहर को कारोबार के लिए साजगार होना चाहिए। कराची में क्राइम को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्मगलिंग को काबू करने के लिए सख्त कर रहे हैं। सनती एरिया में सिक्योरिटी के मसाइल हल करेंगे। अमन अमान के क़याम के बगैर कारोबार नहीं चल सकता। कि हर्डल आई नो कि हमारे पाकिस्तान में बॉटल नेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको जल्दी जल्दी करें। कैबिनेट में हम लेकर गए हैं, हमने PC1 बनाया, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, फिर इंडस्ट्री से नेगोशिएट किया, प्राइस कम की है। अब तकरीबन फाइनल हो गया और एक हफ्ते 10 दिन में ये PC बन जाएगा इलेक्शन कमीशन में। 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी UC मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। तकरीबन 2000 मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बंदिश की वजह से यूनियन कमेटी मुलाजमीन के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल हो चुका। मुलाजमीन घर के किराए, बिजली के बच्चों की फीस, स्कूल फीस, घर के राशन के लिए परेशान। मुजाहिरीन ने दावा किया कि फंड्स दस्तयाब होने के बावजूद अदायगियाँ नहीं की जा रही। औरंगी टाउन के 700 से जायद मुलाजमीन भी रुल गए। शिकवा किया, इंतजामिया बार बार की फिजिकल वेरिफिकेशन के बावजूद जाली मुलाजमीन तलाश करने में नाकाम है। देंगे तो जवाब दे दिया, वो देने गवारा नहीं कर रहे हैं, मगर हमने एम्प्लॉई को बोला एम्प्लॉई खुद दे सकता है, उनका बैंक अकाउंट है वो तो निकालेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस हफ्ते हमारा टारगेट है कि हम खत्म कर देते। मेन चीज़ है हमारी बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आ गई बात खत्म हो गई ना, पता चल जाएगा कौन हेलीकॉप्टर आया है, कौन सही है हमारे पास। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात मुबीन जबानी की तनख्वाहें ऑनलाइन जारी करने की यकीन दहानी। घोष मुलाजमीन से छुटकारे के लिए UC टाउन्स में बायोमेट्रिक निज़ाम फरवरी तक लागू करने की तैयारी। कराची मास्टर प्लान आइंदा 50 साल को मद्देनजर रखते हुए तैयार करने के अहकाम। 90% गैर कानूनी तामीरात रोकने का दावा। SPCA में गैर मतलूबा शख्स की मुदाखलत खत्म कर दी। पहले की तरह बिल्डिंग कंट्रोल में सिस्टम कायम नहीं। सनती एरिया में गैर कानूनी होटल और ढाबों को बंद कराने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे के ताउन से सेमिनार सिंध में पायदार रिहायशी मंसूबे और ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। कहा, मसाइल में घिरे अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जो पीपल्स पार्टी से आम इंतखाबात में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते, उन्हें इत्तेहाद की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं। क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को जवाब वासी किया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। नून लीग की मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की है। नून लीगी वुज़रा ने 16 माह क्या कारकर्दगी दिखाई, क्रेडिट नहीं हकाइक बताइए। MKM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की तबीयत बेहतर, होश में आने के बाद बातचीत भी की। आर्जी तौर पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रऊफ सिद्दीकी को मजीद 8 से 6 घंटे CCU में ही रखा जाएगा। कल तक रऊफ सिद्दीकी को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने रऊफ सिद्दीकी की सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
सेहतियाबी की दुआ करने पर पूरी कौम का मशकूर। फलस्तीन पर मजालिम बंद करो, इसराइली वहशियाना बमबारी के खिलाफ तुलबा सड़कों पर आ गए। आयशा बावानी स्कूल के बच्चों ने हाथों की जंजीर बनाकर फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती की। मुख्तलिफ बैनर्स हाथों में उठाकर सहयूनी फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुत्तहिदा अरब अमारात का 52वां कौमी दिन अमाराती काउंसिल खाने में यूएई और सिंध की सकाफत की मुनासबत से तकरीब रखी गई। सकाफती जश्न में सहर अंगेज अमाराती रवायती रक्स और दीगर परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा हुआ। सिंधी फोक म्यूजिक, रवायती मलबूसात को भी नुमाया किया गया। अरबी कॉफी, फॉल्कन, फोटो बूथ, दिलकश फोटो गैलरी का भी एहतमाम हुआ। तुर्किया के काउंसिल जनरल ने भी शिरकत की। अमाराती काउंसिल जनरल को मुबारकबाद पेश की गई। और मौसम सरमा के फूलों ने रंग बखेरना शुरू कर दिया। गेंदा, जाफरी, एंट्रोनम, गुलेदाउदी और वर्बीना के फूल खिल गए। मुख्तलिफ नर्सरियां खुशबू से महक उठी।